आज का टॉपिक है कि किस तरह से इन कैंडल को रीड करें। आज हमारा टॉपिक है आज हमारा ये टॉपिक कैंडल को रीड किस तरीके से रीड करें। ठीक है, हाँ, कैंडल्स को रीड करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि दो तरह की मार्केट में कैंडल बनती है। एक होती है बुलिश कैंडल, बुलिश यानी जो दिखाती है ऊपर प्राइस गया। एक है बेरिश कैंडल। एक होती है बुलिश, बुलिश दिखाती है ऊपर की साइड और बी सही है। और बेरिश यानी मार्केट नीचे। बुलिश यानी ऊपर, बेरिश यानी नीचे। जब भी बेरिश बनेगी तो मार्केट नीचे जाती है, बुलिश बनती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये दो टाइप की कैंडल बनती हैं, बुलिश और बेरिश। दो कैटेगरी होती है, बुलिश और बेरिश। बुलिश कैंडल क्या करती है मेरे भाई, मार्केट को ऊपर ले जाती हैं, और जो बेरिश रहती है जो मार्केट को नीचे ले जाती हैं। अब दो टाइप की कैटेगरी मैंने आपको बता दी, लेकिन दो कैटेगरी भाई, बेरिश और बुलिश, लेकिन दोनों के टाइप है ना अलग होते हैं। टाइप का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब सारी कैंडल देखो, ये एक दूसरे से ना सारी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं, किसी में देखो हाई विक बहुत लंबी है, कोई बॉडी बहुत छोटी है, किसी में बॉडी बहुत बड़ी है, किसी में लो विक बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या है, ये कैंडल एक सी क्यों नहीं है? एक सी नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप की कैंडल बनती है। और कोई सी भी कैंडल देख लो, रेड हो या ग्रीन हो, सब कैंडल एक दूसरे से अलग अलग हैं। ऐसा तो नहीं सारी कैंडल सेम इस टाइप की बन रही है। कोई भी है क्या इसकी अगली बारी भी नहीं बन रही है? सारी देख लो, सारी अलग अलग कैंडल हैं, एक दूसरे से सारी अलग अलग कैंडल हैं। अगर हम कोई सी भी कैंडल उठा लो, किसी की हाई विक ऊंची है, किसी की लो विक नीची है, किसी की बॉडी बहुत छोटी है, किसी की बॉडी बहुत बड़ी है, किसी की विक्स छोटी है, कुल मिला के सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप की कैंडल आती है मार्केट में। एक होती है बुलिश कैंडल जो मार्केट ऊपर ले जाती है, एक बेरिश कैंडल जो मार्केट को नीचे ले जाती है। ठीक है, कैटेगरी आपको बता दी, और टाइप मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको एक टाइप में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, सीख लेना। और वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर अच्छी लगे। बुलिश कैंडल पढ़ाने वाला हूँ। बुलिश पैटर्न यानी ये मार्केट में एक टाइप के कैंडल बता रहा हूँ, बुलिश। ये आपको जब भी दिखे ना, आप समझ जाना मेरे भाई कि ये कैंडल बनी तो, और बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कैंडल रहेगी। मैं आपको कैंडल पढ़ा दूंगा, दिक्कत ना लो। जब भी ये कैंडल बनेगी तो मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है ना, समझ गए ना आप? डोजी डोजी नहीं है, डोजी है ना। आज हम बात करें कैंडल मार्केट में हैमर कैंडल पैटर्न। आप गूगल पे लिख लेना ये हैमर। ठीक है, अब आप एक चार्ट पे देखो, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे जज कर सकते हैं। अब पहली बात यह है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं भाई, वो है आपकी हैमर कैंडल। पहली बार दिमाग में एक चीज़ डाल लेना, जब भी हम हैमर की बात करेंगे ना, तो आपको इस टाइप की कुछ कैंडल देखनी है। ठीक है ना, ये कैंडल है ना जो आपकी बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल जब भी मैंने आपको देखा है, बुलिश बनेगी ना तो मार्केट ऊपर जाएगी, बेरिश में बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। हैमर बनता है तो कैंडल का टाइप है हैमर। आज हम जो पढ़ रहे हैं हम हैमर। अच्छा, आपने हथौड़ा देखा है? रियल लाइफ में आपने हथौड़ा देखा होगा। हैमर दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सेम टू सेम हैमर की तरह होती है। मैं आपको हैमर दिखाता हूँ, देखो हैमर देखो आप, ये देखो, ये आप देखो हैमर इस तरह से। ये देखो आप हैमर, हथौड़ा है। हथौड़ा आप सभी का क्या काम आता है भाई, किसी भी किली को ठोकना हो या दीवार में गाड़ना हो या तोड़ना हो तो ये इसके काम आता है। ये हथौड़े को देखो, सेफ देखो आप। ये सेफ देख रहे हो आप? हत्ती कौन सी है, नीचे नाच पकड़ते हैं, हत्ती है ये। और ये जो मेटल पार्ट है, ये वो पार्ट है जहाँ से हम हथौड़े से स्क्रैच करते हैं, ठोकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? और आप देख लो, ऊपर वाला पार्ट देखो छोटा है, और नीचे वाला जो वो पार्ट है ये बहुत लंबा है। हत्ती बहुत लंबी होती है, बिल्कुल सेम टू सेम।
ऐसी ही कैंडल आपको चार्ट के ऊपर दिखेगी। और जब भी वो कैंडल दिखे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक बार इसको दिमाग में बिठा लो भाई। एक छोटा सा टूल्स दिखता है, इसको मैं कैंडल दिखाता हूँ। ये कैंडल्स के नाम मैंने सोच समझ के रखे गए हैं ये नाम। ये देखो हथौड़े तरह दिख रहा है ना, ऊपर का पार्ट देखो, छोटी सी बॉडी है, बॉडी देखो कितनी छोटी बॉडी है। ये वारा हैमर का पार्ट है जहाँ पर मेटल वाला पार्ट है, यहाँ पे अपन ठोकते हैं। और ये हत्ती है जहाँ से अपन पकड़ते हैं, और नीचे की हत्ती है हैमर को यहाँ से हम पकड़ते हैं, वो हमेशा लंबी होती है, और जो मेटल वाला पार्ट है ये छोटा होता है। इसी तरह से ये पैटर्न आप देखो, बॉडी छोटी है और नीचे का जो पार्ट है वो लंबा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये हैमर पैटर्न, और ये मार्केट में जब भी ये पैटर्न दिखे ना, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जब भी आपको ये मार्केट में पैटर्न दिखे, अब समझ जाना है प्राइस ऊपर जाने वाला है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, और 3-4 कंडीशन है, ध्यान से एक एक चीज़ को नोटिस कर लो। पहली बात, हैमर कैंडल जो आपकी बुलिश पैटर्न है, यानी मार्केट में हमेशा जब भी ये बनेगी, मार्केट को जब बुलिश कर देगी, ऊपर की साइड भेज देगी, ठीक है। टाइम फ्रेम कोई सा भी इस्तेमाल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हो उस टाइम फ्रेम से आप ट्रेड ले सकते हो, जो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आप कलर के ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ग्रीन है या रेड, बस इतना ध्यान रखना ये हमेशा हैमर पैटर्न। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो अलग सब अलग है, आप भले लिख लो। हमेशा हैमर पैटर्न है ना, मार्केट के गिरने के बाद बुलिश पैटर्न भाई क्या करता है, मार्केट जब नीचे गिर जाती है फिर ये पैटर्न बनेगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगी, हैमर बनेगा, फिर मार्केट, ये आपका बेयरिश मार्केट को बुलिश मार्केट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और किस तरह से दिखेगा? इस तरह से दिखेगा या थोड़ा, ये देखो ये पैटर्न, ठीक है। अब इतना सा समझ लो आप, हमेशा हैमर आपको गिरती हुई मार्केट के बाद दिखती है। देखो यहाँ पे मार्केट देखो गिरी है ना, डाउन ट्रेंड देखो गिरी है, गिरने के बाद फिर एक हैमर बना, और एक हैमर बनने के बाद ये देखो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से बुलिश चला गया, ऊपर मार्केट चला गया। हमेशा एक हैमर जो बहुत बढ़िया काम जब करता है, जो गिरने के बाद मार्केट जब फॉल करता है, जब वो मार्केट फॉल करता है उसके बाद एक हैमर बनता है और फिर ऊपर जाए, तो वो एक बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अभी मेरे भाई जो कह रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ही है, भले आप सीखते रहो इसको अच्छी तरह से, स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा मैं आपको। हाँ, सारे भाइयों को एक साथ लेके चलना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा हैमर पैटर्न। तो हैमर पैटर्न ये होता है, एक मिनट को ये दिमाग में बैठा लो, पूरा कलर कोई मैटर नहीं करता, रेड हो या ग्रीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे की बिग बहुत लंबी होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी देखो, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी क्या होती है मेरे भाई? वो पार्ट होता है जहाँ पर ये कलर होता है ग्रीन और रेड। हैमर कैनन में कलर कोई सा भी हो, मार्केट के बस इतना याद रखना, गिरने के बाद बने, तब ये बनेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, अप जाएगी, है ना, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ हैमर पैटर्न। 3-4 पॉइंट याद रख लिए। पहली बात, हैमर क्या है? पॉइंट बताओ, जो चैट बॉक्स में पॉइंट बताओ जो मैंने आपको बताया। पहले बताओ हैमर कौन सा पैटर्न है, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में कि हैमर पहली बार कौन सा पैटर्न है? बुलिश पैटर्न, ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट, बुलिश है। यह है मार्केट क्या है? मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, दिमाग में बैठा लो। मार्केट में डाउन ट्रेंड होती है जब भी बनता है, जब भी ये बने तभी आपको देखना है डाउन ट्रेंड के बाद बना है हैमर। अभी आपको सपोर्ट नहीं पता ना, सपोर्ट मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मार्केट के गिरने के बाद ये वैसा पैटर्न बने। एक बताओ, हैमर में कलर मैटर करता है क्या? क्यों कलर मैटर करता है क्या हैमर में? बिल्कुल नहीं, कोई कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता। बस इतनी दिमाग में बैठा लो, जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो वहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको जाओ चार्ट के ऊपर लेके, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखना, अब कोई सा भी यहाँ पर देख लो आप एग्जांपल, चलो यहीं पे देख लेते हैं। ये 4 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ मैं,
यहाँ पे मैंने लगा रखा है। यहाँ पे गिरने के बाद ना एक हैमर बना हुआ है, देख पा रहे हो, ये रहा पैटर्न। ये क्या बना है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट देखो यहाँ से फॉल कर रही है। एक सेकंड को मैं हटा देता हूँ इसको। ये देखो, ये पैटर्न देखो, ये क्या बना हुआ है, हैमर बना हुआ है। यहाँ क्या कर रही है मार्केट, यहाँ से पहले नीचे गिरी, यहाँ से देखो नीचे गिरी, गिरने के बाद ये क्या हैमर दिया। हैमर बनने के बाद देखो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गई है, ये देखो इतना ऊपर गई यहाँ से, ठीक है। फिर नीचे आ गई, यहाँ क्या दिया, ये भी तो हैमर है, लेकिन ये देखो रेंज के अंदर है। ये देखो रेंज है, ये इस तरह की मार्केट है। ये आपके देख लो, ये आपकी हैमर है, लेकिन ये आपकी अच्छे से काम क्यों नहीं करेगी, ये रेंज के अंदर है, ठीक है। ऐसे ये रेंज के अंदर है। ये अच्छा काम पता कब करती है, जब ये नीचे गिरती और फिर हैमर बनती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती। लेकिन ये वाली हैमर ने अपना मूव अपनी साइड ऊपर साइड दे दिया। लेकिन भाई इस वाली हैमर ने क्यों ऊपर नहीं दिया पता है, इसका एक सिंपल रीज़न है, ये एक रेंज के अंदर बनी। ये देखो, ये जब भी प्राइस रेंज बन जाए ना मार्केट में, तो आप समझ जाओ ना कि साइडवेज है। अगर रेंज बन जाए तो मार्केट है ना साइडवेज है। साइडवे में कुछ काम नहीं करता। मार्केट में ट्रेडर यही बोलते हैं, मार्केट में ट्रेड करना छोड़ दो। जब मैं लाइव ट्रेड कर रहा तो मार्केट साइडवे में थी, यानी रेंज के बार चल गया था एक अल्टकॉइन। तो मैंने आज सब बोला था हम ट्रेड ले तो सकते लेकिन मज़ा नहीं आएगा साइडवेज में ना, मज़ा नहीं आता भाई ट्रेड लेने में। हाँ, ये मार्केट है ऐसे ही घूमती रहेगी, कुछ नहीं करेगी, बस कुछ ना करेगी, यही घूमती रहेगी। हाँ, इस तरीके से घूमे, क्या मज़ा आएगा भाई ऐसी मार्केट में। या तो ऊपर की साइड से ट्रेड लोगे या नीचे की साइड लोगे, लेकिन जब मार्केट एक रेंज के अंदर, कुछ नहीं करना उस टाइम पे, ट्रेड ही नहीं करनी। दिमाग में बैठा लो कि ट्रेड ही नहीं करनी जिस टाइम पे रेंज होगी ना। अब आगे मैं बताऊंगा, आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो रेंज वाली मार्केट में तो किस तरह कर सकते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक साइड हमें कैसे पता चलेगा हैमर के बाद रेंज कैसे बनेगी, ऊपर जाएगी। देखो ये हैमर है, इसके बेसिक पे आप ट्रेड लेते हो तो आपका प्रॉफिट हो जाता। ये देखो, इसी देखो आप लेवल पे दोबारा प्राइस आने के बाद यहाँ पे देखो एक हैमर बना है। हैमर की नेक्स्ट वाली कहने क्या है, रेड कैंडल। देखिए आपने, या तो नीचे फॉल करेगी या रेंज में चली जाएगी। हैमर के बाद एक बात दिमाग में बैठा लो, हैमर के बाद हैमर कैंडल बन गई और उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन बन गई तो मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर नीचे रेड कैंडल अगर बन गई तो अब ये मार्केट रेंज में चली जाएगी। समझे आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। एक और बार मैं बता देता हूँ, मार्केट गिरी, ये देखो मार्केट गिर रही है, इसके बाद हैमर जैसी कैंडल बन रही है, ठीक है, बन गई। अब इसके नेक्स्ट वाली कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल कुछ ऐसी बन गई, ये देखो ये रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या है भाई, ये मार्केट अब रेंज में फंसने वाली है, फिर रेंज में फंस जाती है। देखो अभी रेंज में ही फंस रही है मार्केट, है ना। इसलिए कहते हैं भाई ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन जरूरी है। मार्केट ऊपर नहीं गई भाई, देखो ना यहाँ से इस वाली कैंडल का जो इफेक्ट है ना, ये है कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक मुड़ गया। अब 4 घंटे के हिसाब से ये, ठीक है, टाइम फ्रेम देखो आप 4 घंटे के हिसाब से। अब मैं इसको 15 मिनट में दिखाऊँ ना, अब परमानेंट दिखाऊंगा तो आप मार्केट कितना मूव करेगी। देखो 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 15 मिनट के हिसाब से मार्केट कितना मूव करेगी। इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो कैंडल दिख रही है छोटी छोटी, लेकिन 4 घंटे के हिसाब से बड़ा मूव दिया है। बिटकॉइन के अंदर आप इतना बड़ा मूव भी कैप्चर कर लो ना स्कैल्पिंग में, तो भाई मोर देन इनफ है। 178 पॉइंट होता है, ठीक है। तो हैमर के ऊपर बढ़ते हैं, मैं आपको हैमर कहाँ पर बढ़िया काम करता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं डाउन ट्रेंड के बाद बने तो बढ़िया काम करता है। ये देखो यहाँ पे देखते जाना, मैं आपको हैमर दिखाता हूँ। इस तरह की कैंडल आपको, अब मैं जिस तरह से चार्ट को इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, ऐसे तो करना पड़ेगा आपको, इस चीज़ से आप नहीं बच सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा।
मारने के गिरने के बाद देखो। ये हमारे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऐसी कैंडल देखो जो हथौड़े की तरह हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4 घंटे का चार्ट है। मैं आपको और भी चार्ट दिखा सकता हूँ, आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अरे ये बिटकॉइन का चार्ट अगर देख रहे हो ना, तो आपको फेस करूँगा, आपको बिटकॉइन USDT और कहाँ पे था, बाइनेंस वाला देखना, ठीक है ना भाई। बाइनेंस वाला देखना, बाइनेंस वाला मजा आएगा। 1 मिनट में ट्रेड नहीं लेने सकते ना, 5 मिनट तो मिनिमम चाहिए ट्रेड करने के लिए। जो भी चार्ट देख रहे हैं बिटकॉइन, आप बाइनेंस के ऊपर देखना। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, हैमर के बाद एक कैंडल बन जाए, रेंज में जाने है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव। देखो मार्केट यहाँ से लेके कहाँ तक फॉल करी, कि यहाँ तक फॉल करी, ठीक है, यहाँ तक फॉल करी, ठीक है। ये पूरा एक बड़ा मूव है, फॉल कर रही है। अब यहाँ पर आपको हैमर दिखे, ये देखो ये हैमर है, ये कैंडल देखो हैमर है, ये आपकी कैंडल। लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल क्या है, रेड बनी हुई है, एक छोटी रेड बनी। इसका मतलब क्या है, मार्केट अब ऊपर नहीं जाने की, अब रेंज में जाएगी। देखो रेंज में चली गई, चल गई ना। ये भाई कोई नहीं बताएगा भाई, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन आपके हॉन्ट, मैंने आपको चीज़ दिखा दी। जब भी आप दिमाग बैठा लो, मैं आपको ना ये सेटिंग के ऊपर या बैकग्राउंड ब्लैक कर दो इसको। सेटिंग पर जो आपका ये कैनवस है, कैनवस उस पर ये वाइट है, इसको ब्लैक कर देना, ठीक है। ये लो भाई ब्लैक हो गया, ठीक है। आप ब्लैक करना चाहते हो तो ब्लैक हो जाएगा। ये लो, ये लो, ये लो बिग नहीं। अब लेकिन यार भाई ब्लैक में ना ये चार्ट पे बिग नहीं दिखेगी, तो आप क्या करोगे, एक और बार क्लिक करो, सेटिंग के ऊपर जाओ, सिंपल में जाओ। सिंपल में बिग है ना, बिग का कलर चेंज कर लो, वाइट। बिग का कलर है ना, वाइट कर लो, बिग दिखने लग जाएगी। अब दिख रही है ना, अब चार्ट बढ़िया दिख रहा होगा, है ना भाई। अब ध्यान से देखते रहना, तब ये सही है ना कलर, है। अब भाई बहुत है ना भाई। मैं अब आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको एक अगला हैमर दिखाता हूँ, पैटर्न किधर बन रहा है। हथौड़े जैसी कैंडल, हथौड़े जैसी कैंडल, ये देखो आप। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पूरे एरिया में हथौड़ा कहाँ दिख रहा है, ये देखो हथौड़ा कहाँ बनता है, देखो देखो, ये देखो। देखो मैंने अब गिरती हुई मार्केट के बाद हैमर बन जाए, ये देखो छोटी हैमर बनी ना, उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल रेड बन जाए, तो मार्केट तो कहीं नहीं जाने वाली, रेंज में जाने वाली। देखो रेंज में चली गई, रेड कैंडल बनी और मार्केट रेंज में चली जाती है। मैं आपको यही तो सिखा रहा हूँ। हैमर के बाद अगर नेक्स्ट वाले कैंडल ना, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर रेड बन गई ना तो मार्केट रेंज में जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और एग्जांपल, है ना, और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। और देखो हैमर यहाँ कहाँ बना हुआ है, मैं आपको अच्छे से यहाँ दिखाऊँ ना, हैमर है ना, मार्केट गिरने के बाद है ना, ये हैमर बना, ये देखो, ये देखो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट वाली कैंडल्स में आप देखोगे नेक्स्ट रेड बनी है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चली गई। पॉसिबिलिटी क्या आती है, मार्केट यहाँ से रेंज में जाने, लेकिन नहीं गई, कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट मैक्सिमम टाइम ये होगा, हैमर बन जाए, हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल बन जाए, रेड कैंडल बन जाती है, तो मार्केट यहाँ से रेंज में जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैक्सिमम टाइम तो यही होता है रेंज में जाए, लेकिन कभी कभी होता है 10 में एक ही बार, मान लो ऐसा टाइम भी हो सकता है, हैमर बनने के बाद अगर रेड कैंडल बन जाए तो बुलिश मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये बहुत कम चांसेस होता है, ज़्यादातर साइडवेज ही जाता है। स्टॉप भी लॉस बताऊँगा मैं आपको, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे।
ये देखो यहाँ से इससे पहले भी हैमर है, ये देखो हैमर है ना, इससे पहले भी हैमर है, मान सकते हो, लेकिन इससे पहले भी हैमर बन चुका है इसमें, लेकिन ये कैंडल ग्रीन है। इस हिसाब से ले लो आप ट्रेड, आपकी मर्जी है, किस हिसाब से ट्रेड ले सकते हो कि भाई ये वाली हैमर बनी हुई है, ठीक है, ये ग्रीन हैमर है, ये हैमर बनी बहुत बढ़िया है, यहाँ से नीचे रखो कहीं, यहाँ से आप चाहो तो ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, ये लो, ठीक है। आप आराम से स्टॉप लॉस लगाओ नीचे नीचे की साइड और ऊपर हैमर मान लो यार। मैं आपको दूसरा पैटर्न ढूंढ के बताता हूँ, आओ हैमर देखते हैं, यहाँ थोड़े जैसी कैंडल देखते हैं, ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा मार्केट में आपका हैमर है ना बहुत है, ये देखो ये आपका हैमर है, लेकिन नेक्स्ट वाली रेड है मार्केट यहाँ पे रेंज में, लेकिन फिर बाद में ऊपर चली गई, लेकिन कुल मिला के इतना जान लो हैमर बन गई मार्केट में, कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख लो कितनी प्यारी एंगल मेरी, देखो मार्केट गिरी, हैमर आपका जब मार्केट गिर जाए, गिरने के बाद फिर एक ऐसी कैंडल बनती होनी चाहिए, किस तरह की, इस तरह की, ये देखो ये आपकी हैमर है दिख रही है, इसकी नेक्स्ट वाली ग्रीन बन गई, उसके बाद देखो, उसके बाद मार्केट देखो रेंज में तो फंसी है नो डाउट, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही ऊपर ही जाती रही है, ये देखो ये हैमर बन गई नेक्स्ट वाली कैंडल, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाती रही है। अगर आप इतना भी मूव कैप्चर कर लोगे 4-4 घंटे के साथ, काफ़ी सारा बड़ा मूव कैप्चर हो जाएगा। मैं देखो जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि हैमर बनी है, कि मेरे सपोर्ट पे कोई हैमर बनी है, कि मेरे लिए वो प्लस पॉइंट है, तो मुझे दिख रहा है एक ही बात भाई, नॉर्मल साइकोलॉजी में आपकी बता रहा हूँ, ये हैमर रटो मत, हैमर दिख जाए ऊपर जाएगी। मैंने आपको क्या बताई थी कैंडल किस तरह से बनती है, ग्रीन कैंडल कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्रीन है या रेड, मैं आपको देखो ये बताता हूँ साइकोलॉजी। प्राइस जब ओपन हुआ था ना मेरे भाई, प्राइस ओपन हुआ था 26,326, दे आप साइड प्राइस देखते रहना, फिर प्राइस कितना गया लो गया 25,880, यानी देखो प्राइस यहाँ खुला 26,318 पे, लेकिन लो कितना गया 25,800, फिर प्राइस ने सीधा जंप मारा कहाँ 26,500, ठीक है, लेकिन क्लोज कहाँ गया मेरे भाई, क्लोज कहाँ पे गया 26,460 पे। अब आप हमें एक बताओ मेरे भाई, इसमें आपको क्लियर क्या दिख रहा है, इसमें क्लियर ये दिख रहा है यहाँ पे बुल एक्टिव है, मजबूत पार्टी कौन है भाई, बुल, यहाँ पे मजबूत बुल है, तभी तो आपकी स्क्रॉलिंग यहाँ कर पाई है ऊपर, अदरवाइज ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती, ये ऐसी क्यों बनी कि इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है, और क्यों ये इसकी क्लोजिंग ऊपर, ये मेरे भाई यहाँ पे बुल एक्टिव है, तभी इतनी लंबी बिग बनी, तब भी आपको नीचे लगती दिखे ना भाई, तो आप समझ जाना ये आपकी हैमर है, बॉडी उसकी छोटी होनी चाहिए। कुल मिला के यहाँ से बुल एक्टिव है, तभी प्राइस क्लोज होना था यहाँ तक हो जाए, लेकिन प्राइस यहाँ पे क्यों क्लोज हुआ, यहाँ के खरीदार बहुत बैठे हुए, मार्केट यहाँ से ऊपर ले जाएंगे ऊपर, एक थोड़ी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, है ना। अब हम देखते हैं ये क्या है हैमर, कोई बता सकता है ये हमारे, ये कितने वोट करेंगे हमारे, ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ, यस एंड नो बताओ, ये क्यों नहीं है भाई, ये हैमर नहीं है, क्योंकि देखो इसकी बॉडी कितनी बड़ी है, बॉडी हैमर की है ना हमेशा छोटी होती है भाई, और बिग नीचे की लंबी और ऊपर हाई बिग हो चुकी, और कोई एक और चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, हैमर में एक और चीज़ है, लो बिग तो हो गई, अगर हाई बिग होएगी ना, बिग स्मॉल बॉडी है, नहीं बिग यहाँ पे लंबी होनी चाहिए और बॉडी स्मॉल होनी चाहिए, और ऊपर की बिग होगी ना बहुत छोटी होगी, हमारे के अंदर होगी ना तो बहुत छोटी होगी, वरना होगी ही नहीं, हाँ ऊपर की हाई बिग, क्या लो बिग तो बहुत लंबी होगी, लो बहुत लंबी होगी, हाई बिग होगी तो बहुत छोटी होगी, इतना दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब मैं आपको हैमर के एग्जाम से फिर आगे बढ़ते हैं,
ये देखो मार्केट गिरी, ये देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है ये सब। यहाँ पे देखो आप, ये मार्केट गिरी, फिर ये बन गई हैमर। ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गई, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न क्या है बताओ? इसका रीज़न है, बताओ ना क्या कि रेड कैंडल है इसका मेन रीज़न। मैंने आपको बताया था रेड कैंडल बन जाए, इसका रीज़न ये है भाई। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट वाली कैंडल पे जो रेड है, ये नेक्स्ट वाली कैंडल जो कन्फर्मेशन कैंडल होती है, नेक्स्ट वाली कैंडल होती है ना जो कन्फर्मेशन होती है। सेफ ट्रेडर होते हैं ना जो नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, कन्फर्मेशन हो रही है किसी चीज़ की। ये देखो नेक्स्ट वाली कैंडल आपकी कन्फर्मेशन डलती है, तो हर चीज़ कन्फर्मेशन के लिए होनी चाहिए ना। अब अपर विक्स होती है भाई एमआर के लिए, लेकिन छोटी होती है यार। बहुत सारी एमआर दिखती हैं चार्ट के अंदर, मेरी एमआर है भाई। एमआर तो सबसे ज़्यादा ट्रेडर दिखती हैं भाई। और आप अगर इसको ट्रेड करना चाहते हैं, देखो आप इसको भी एमआर कैसे, इसमें बॉडी बहुत लंबी है इस कैंडल में, ठीक है, बॉडी बहुत लंबी है। नेक्स्ट देखो मार्केट गिर रही है, गिरने के बाद एक हैमर बनी, लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल देख रहे हो आप, कन्फर्मेशन कैंडल। देखो कन्फर्मेशन कैंडल पे हमेशा नज़र बना के रखो। ये देखो ये वाली हैमर है नेक्स्ट कस्टमर के कन्फर्मेशन कैंडल। देखो डोजी टाइप नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है इसमें, बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके की कैंडल। स्क्रीन फुल नहीं आ रही है, स्क्रीन फुल कर दीजिए, ठीक है कर देता हूँ। ये देखो मार्केट गिरी, गिरने के बाद यहाँ पर देखो ये बनी ये वाली कैंडल, ये क्या है हैमर। इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल देखो, नेक्स्ट वाली का ये हैमर है, नेक्स्ट वाली कैंडल ये देखो, ये क्या कन्फर्मेशन ग्रीन बन गई। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, देखो घूमती घूमती ऊपर चली गई, ठीक है भाई, ये ऊपर चली गई, ठीक है। मैं आपको डाउन ट्रेंड हॉट चार्ट पर और दिखाता हूँ पैटर्न। ये देखो यहाँ पे हैमर बन गई ना आपकी, ये देखो ये हैमर है, लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल रेड है, बेकार, मार्केट रेंज में जाने वाली। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे हैमर बना, इसको देखो, इसको हटाने दो, ये हटा दिया। अब आप इसको देखो, ये देखो ये हैमर बन गई, हैमर बनने के बाद नेक्स्ट वाली आप कैंडल देखो, नेक्स्ट वाली कैंडल देखो आप, क्या हुआ फिर मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, यहाँ हैमर बनी, देखो नेक्स्ट वन यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। समझ गए हैमर किस तरह से बनती है? ये देखो मार्केट गिरने का यहाँ हैमर बनी, हैमर बनने का यहाँ कन्फर्मेशन होगी, नेक्स्ट वाली कैंडल ये थोड़ा जैसी कैंडल देखी, नेक्स्ट कैंडल पे कन्फर्मेशन हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। आपने एक चीज़ तो वैसे ही करनी है, यहाँ कभी भी आपको हैमर दिख जाए तो इसका मतलब अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। अब आपको हैमर के बेसिक पे सिर्फ ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेड करने के तरीके बहुत सारे हो गए आगे जाके। हैमर ठीक है भाई, गुड है, चलो हैमर, सिर्फ हैमर को देख के ट्रेड नहीं करना है। अब हैमर के अलावा बहुत कुछ है, मुझे मैं आपको बताऊंगा हैमर के बारे में, थोड़ा कुछ और जान लो। क्या जानना है, देखो क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है मार्केट में। एक तो आपको ये पता नहीं चाहिए ट्रेड कहाँ लेनी है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए
कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको क्या पता है कि आपका टेक प्रॉफिट, कहाँ पे आपको प्रॉफिट को बुक करोगे, ये 3 चीज़ भी तो पता होनी चाहिए ना। अब मान लो आपको हैमर दिख गई, ठीक है, ये दिख गई हैमर, तो पहला पॉइंट हमारा तो क्लियर हो गया भाई, ये हैमर कहाँ दिखनी चाहिए, ठीक है। पहले तो हमें देख पता है हैमर कहाँ दिखनी चाहिए हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद दिखनी चाहिए, और थोड़े जैसी दिखनी चाहिए कैंडल, हो सकती है ऊपर बिग होगी तो बहुत छोटी होगी, नीचे विद लंबी होनी चाहिए, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, रेड बने या ग्रीन। आप डिसाइड करो स्टॉप लॉस कैसे करोगे। कभी आपको हैमर, सिंपल तरीके बताता हूँ, कभी आपको हैमर पे पैटर्न दिखे ना तो मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बताता हूँ। स्टॉप लॉस है ना बिग के नीचे, स्टॉप लॉस देखो ऐसा था, मान लो ये आपकी कोई हैमर बन गई, ये मार्केट गिर रही है, ठीक है। गिरने के बाद यहाँ पर हैमर बन गई, ठीक है, ये हैमर बन गई, ये बिग लंबी लगी बिग, और एक हाई बिग लगी, ठीक है। मार्केट, पहली बात तो ये जान लो मार्केट कैसे गिरती है, ठीक है। मार्केट गिरती है सीढ़ियों की तरह, आप ये चीज़ जान लो। मार्केट ना सीढ़ियों, कभी ऐसा नहीं होगा मार्केट सीधा नीचे गिर जाएगी या मार्केट एकदम सीधा ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं था, हमेशा नहीं था। मार्केट एक ऊपर सीढ़ियों की तरह जाती है, ऐसे ऊपर जाना हो तो ऐसे, नीचे जाना होगा तो सीढ़ियों की तरह। और दिमाग में बैठा लो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मार्केट का आप देखोगे ना लाइव में भी, लाइव में दिखा रहा हूँ, बिटकॉइन का चार्ट है 4 घंटे का, इधर कैसे गिर रही है सीढ़ियों की तरह, देख रहे हो, सीढ़ियों की तरह गिर रही है। पहले तो आप ये जान लो कैसे मार्क करें, यहाँ से इस तरह से गिर रही है, इस तरह से गिर रही है, तो ठीक है। मार्केट हमेशा गिरती है इस तरह से और उठती भी है इस तरह से, हमेशा ऐसे उठेगी कि सीधा ऊपर पहुँचा देगी, सीधी तरह, ठीक है। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट छूटा हुआ इस चीज़ में, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी आपको हैमर दिखे मार्केट के गिरने के बाद, ऐसे बनेगी, फिर आपका हैमर बनेगा, हैमर बनने के बाद अब आपको क्या करना है। अब आपको दिख रहा है भाई कैंडल कैसी है, कैंडल आपको पता लगी, आपको ट्रेड लेनी है भाई। स्टॉप लॉस हमेशा हैमर में जो आपकी लो बिग होती है ना, लो बिग ये वाली, इसके लो बिग के बिल्कुल बॉटम पे रखना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लो बिग के आपको स्टॉप रखना है। ऐसे क्या होता है, यहाँ पे आपने कोई ट्रेड ली है, आपके अगेंस्ट नहीं जाए, आपके खिलाफ चलिए, तो कहाँ पे उसको लॉस बुक करना है, ठीक है। टारगेट क्या आता है, हाई जो मार्केट स्विंग है ना, पहले आपको स्विंग देखने पड़ेंगे, ये देखो टारगेट होंगे भाई आपके स्विंग के हाई, ये टारगेट है, टारगेट 1, टारगेट 2, सिर्फ 2 टारगेट लें, चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, मैं तो कहूँगा 2 टारगेट लें, यानी यहाँ से टॉस लो, स्टॉप लॉस रखो, यहाँ टारगेट होंगे आपके ये आपके टारगेट होंगे। हाँ स्टॉप लॉस बिग के नीचे, हाँ बिल्कुल बिग के बॉटम पे। एग्जांपल मैं आपको लाइव के अंदर एग्जांपल दिखाता हूँ, मानो आपको ये हैमर दिख रही है यहाँ पे, ये आपकी हैमर है यहाँ पे, ये आप कंफर्म कर लो ये हैमर है या नहीं। ये मार्केट क्या कर रही है, ये आपकी मार्केट गिर रही है, किस तरह से गिर रही है, ठीक है। गिरने के बाद क्या आती है, मैं आपको कैंडल दिखाऊँ, यहाँ पे आपकी कैंडल बनी हुई हैमर है, ठीक है। अब ठीक है, अब आपके इसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लेना चाहें तो किस तरह से लेंगे, देखो इस हैमर के हिसाब से जो भी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी मेरे भाई होना चाहिए बिल्कुल लो कहाँ है, ये एग्जैक्ट लो है, जो स्टॉप लॉस गया नहीं है। स्टॉप लॉस जो सोच रहे हैं इसका हिट हो गया, इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, कि देखो इसके लो स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ, ग्रीन वाली लाइन आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट होगा ये, मैंने आपको बताया मार्केट गिरती है एकदम सीढ़ी नुमा गिरती है, आपको पहले सीढ़ी चेक करनी मार्केट ऐसे गिर रही है, तो टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। जो इस हैमर की बेसिक पे ट्रेड करता है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेगा और टारगेट रखेगा ये हो गए 27,300, ये 27,800। स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ये कोई ट्रेंड नहीं बता रहा मैं आपको, सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना है, ठीक है।
4 घंटे का भाई कितना टाइम फ्रेम एंट्री कभी भी ले लो एंट्री हमेशा। तो आपसे ऑप्शन होते हैं, देखो 2 टाइप के मार्केट के ट्रेडर होते हैं। देखो सिंपल मैं आपको बताऊँ, एक होते हैं एक रिस्की वाले, एक होते हैं सेफ वाले। अगर आप सेफ वाले हो तो हमेशा वेट करो कंफर्मेशन वाली ये कैंडल ग्रीन हो जाए, कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन बन जाए, ठीक है। और अगर आपके अंदर 2 टाइप के लोग होते हैं मेरे भाई, एक वो होते हैं जिनके अंदर धीरज होता है, यानी पेशेंस होता है ना, जिनके अंदर धीरज होता है, पेशेंस होता है, जिनके अंदर पेशेंस है वो इंतज़ार करें। जब अदरवाइज आपको मार्केट में दिखे कि आधी कैंडल हैमर बन गई, है ना, जिनके पास पेशेंस, दूसरा जिनके धीरज नहीं तो पेशेंस, ठीक है भाई। अदरवाइज जब आप मार्केट देखे हैमर बन गई तो आप यहीं से हैमर बन गई, हैमर बनने के बाद आप यहीं से ट्रेड ले सकते हो और टारगेट अपने ये रख सकते हो, ये 2 ही टारगेट रखो, ज़्यादा टारगेट मत रखो। अपना स्टॉप लॉस लगो बिल्कुल बॉटम, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना भाई, कहने का अर्थ ये। और पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये कोई मैं आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। अभी हमारी स्टार्ट हुई है, आज की हमारी मेन क्लास स्टार्ट हुई है, और क्लास हमारी जो स्टार्ट हुई है ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आपको ट्रेड नहीं करना है अभी। ये एक तरीका नहीं है ट्रेड करने, मल्टीपल कंफर्मेशन होने वाली है। जब मल्टीपल कंफर्मेशन, जब राइट चेक होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब तब हम करेंगे ट्रेड। लॉन्ग है शॉर्ट अलग आता है, सिर्फ एक बेसिक पे हम ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है, समझ गए। भाई टारगेट क्या होता है, स्विंग के हाई हाई और स्विंग के भाई लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये आपके होते हैं टारगेट। ये मार्केट टारगेट देती है, ठीक है, समझ में आ गई। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। हर एक कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट है, हर कैंडल को समझना, तभी जाके आपको सीढ़ी आके पूरा समझ में आएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो भाई, ये हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, मेहनत लगती है भाई, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर देना।